कि तुम लोग भंगी हो, तुम लोग ये हो वो हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। हमेशा जात पात का वो हमेशा अपने आगे जात रखते हैं कि हम गुजर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग भंगी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हम लोग भंगी है, हम भंगी ही रहेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, पर खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं। उन लोगों की मेंटालिटी सोच गलत है कि आज के टाइम पे हमारा कोई वजूद नहीं है। वो इस चीज़ को प्लीज़ हटाना चाहेंगे हम इसको कि उन लोगों की कोई औकात नहीं है। वाल्मीकि भंगी इस गंदी गंदी अपनी कास्ट को लेके बुरा बोल रहे थे, तो मम्मी ने जैसे दरवाज़ा खोला, वो दो या तीन लड़के घर में आ गए, ईंट मारने लगे। मम्मी के ईंट मारी, हॉकी लगी, ठीक है। इतने में पापा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैंने जब देखा, हम खाना खा रहे थे उस समय, जब मैंने देखा खून खराबा, तो मैं अपनी मम्मी को लेके बाहर जाने लगा, ठीक है। तो मुझे चाह रहे थे कि तू भंगी है, चमार है, तू हमारे सामने कैसे बोल सकता है। वो यही चाहते थे कि हमारा दबदबा बना रहे, ठीक है। हम ऊपर का तुम शूडल कास्ट हो, जूती के नीचे रहो तो जूती के नीचे ही रहो, ठीक है। जय भीम, जय संविधान साथियों। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। दिल्ली के महारानी बाग के पास वाल्मीकि इलाका है, जहां पे इतवार यानी रविवार की रात को कुछ लोगों ने वाल्मीकि मोहल्ले में हमला कर दिया। यहां की औरतों को मारा गया, यहां के लड़कों को पीटा गया है। उनमें से 3 लड़कों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं, एक महिला को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वो अभी हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए है। हमारे साथ इस पूरे वाक़े पर बात करने के लिए वाल्मीकि मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं, जो बताएंगे कि क्या बात थी, क्या मामला था जिसके चलते वो रात इनके लिए रात बिताना मुश्किल हो गया। मेरे साथ पीड़िता की बहन है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि क्या बात थी। संतोष, आप मुझे बताइए कि क्या बात थी। वो एक्चुअली उन लोगों ने पिया हुआ था, लड़के आए, उन्होंने मेरे घर में दरवाज़ा खटखटाया, मेरी मम्मी ने खोला, मेरी अंदर घुस के मेरी मम्मी को उन्होंने खींचा, फिर मेरी मम्मी पे हाथापाई पे उतर गए। ये देख के मेरे भाई के सर पे मम्मी को उन्होंने इतना चोट मारा, मेरे मम्मी के पूरे सर से खून निकल रहा था। ये देख के मेरा भाई रिटर्न आया, मेरे भाई मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने लगा। इतने में उन्होंने मेरे आधे रास्ते में मेरे भाई को ही पकड़ के मारा। और उन लोग हमेशा ही कहते हैं कि तुम लोग भंगी हो, तुम लोग ये हो वो हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। हमेशा जात पात का वो हमेशा अपने आगे जात रखते हैं कि हम गुजर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग भंगी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये जो बात थी, जो रात को वो गेट खोला और आपकी मदर को उन्होंने खींचा, तो कोई मसला था या मतलब ऐसे ही कुछ बात हुई थी? मसला मैं बताऊं, ऐसा था कि हमारे जो लड़का मारा है उसकी बहन के हुआ था लड़का, वो गए थे उसमें पार्टी में लड़के की उसमें, तो वो लड़के आ रहे थे उधर से, तो आपस में जानते बच्चे तो आपस में हंसी मजाक करते, ढोल वोल बजा के आए थे। तो ये लड़के खड़े थे वहाँ पे बहुत सारे गुजरों के, तो ये बच्चे आ रहे थे मजाक करते हुए, तो इन पर कहाँ आशीष क्या हुआ कि उन पर हाथापाई शुरू कर दी इन लोगों ने, तो वहाँ पे डंडे वंडे बजाने लगे। फिर जो इसका भाई था बड़ा वाला, उस पर उसने डंडे वंडे बजाए। हमें पता लगा, हमारी लड़की कहने लगी दादी ऐसे ऐसे बात है, अंशु के भाई को मारा। मैं घर में से निकल के आई, मैंने देखा यहाँ भीड़ हो रही, मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर मैंने बोला, मैंने क्या हुआ कि ताई ऐसे ऐसे हो गए। मैंने चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो इससे झगड़े को, जो होगा ठीक है, चलो मार पीट दी तो कोई लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हम आके अपने घर में आ गए सारे। घर में आने के बाद फिर बाद में ये बच्चे हमारी दौरानी और लड़के हमारे रोटी खाने गए अंदर, तो ये डंडे होकी वोकी लेकर जब ये घर में बढ़े, जब ये मारपीट हुई है, जब ये बाइकें तोड़ी गई हैं। सब यहाँ पे जितने घर है, एक की भी बाइक नहीं छोड़ी इन्होंने, एक की गाली गलो जितनी गंदी गंदी रहती, घर के एसी वेसी सारे तोड़ दिए गए। और मेरी मम्मी को चोट आई है घर में। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ये है कि मेरी मम्मी को चोट लगी, उसके बावजूद उन्होंने मेरे भाई को मारा, कि बिकॉज वो मेरे हॉस्पिटल लेके जाया था। मेरी मम्मा को इतनी चोट मारी है उसको कि वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लायक न रहे, उन लोगों ने इसलिए मारा इसको। और उसमें कोई गलती नहीं है इसकी, अपनी माँ को कोई बचाने नहीं निकले। आज ऐसा कौन है जो अपनी बहन को चोट लगेगा कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा? वो लोग क्या सोचते हो, कुछ भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा इसमें। हम लोगों में है, हम लोग भंगी है, हम भंगी रहेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, पर खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं। उन लोगों की मेंटालिटी सोच गलत है कि आज के टाइम पे हमारा कोई वजूद नहीं है। वो इस चीज़ को प्लीज़ हटाना चाहेंगे हम इसको, कि उन लोगों की कोई औकात नहीं है।
शोभा, आपके संतोष, माफ़ कीजिएगा, संतोष, आपके भाई की कितनी चोट लगी है? मेरे भाई की बहुत ज़्यादा चोट लगी है। सर में सात टाँके आए हैं, नोज़ तोड़ दी गई है, यहाँ पूरे फेस पे स्वेलिंग है, रॉड डंडे जो उनको मिला उन्होंने सब मारा। बस चलता था उनको जान से मार देते। यहाँ तक कि उन्होंने फायरिंग भी करी है इस एरिया में आके, पूरे मोहल्ले में बाइकें तोड़ी है, डंडे बरसाए, जो जो मिला उनको सबको मारा उन्होंने। और आपकी मदर इस वक्त हॉस्पिटल में है? हाँ, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि सर्जरी होगी, यहाँ की इस साइड की हड्डी बिल्कुल अंदर चली गई है इसके पास, अगर हम सर्जरी नहीं कराएंगे उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया। और हो सकता है ब्लड वगैरह चेक हो रहा है, ब्लड की कमी भी हो सकती है, क्योंकि रात में पूरा खून तो उनको घर में हुआ तो निकल गया था आधा, फिर उन लोगों ने रास्ते में भी मार पिटाई करी है, वहाँ निकला। तो डॉक्टर ने अभी तो मुझे कुछ बोला नहीं, जवाब देने से भी मना कर दिया डॉक्टर ने कि हम आपको अभी कुछ नहीं बोल सकते आपकी मम्मा को लेके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वाल्मीकि मोहल्ले में गुर्जर समुदाय के लोगों ने हमला किया है। यहाँ के जो लोग घायल हुए हैं वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में हैं। कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं जिनका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया है, फर्स्ट ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है वो कर दिया है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि क्या बात थी, क्या जिसके चलते उनको इतनी चोटें आई हैं, क्या ये पुरानी रंजिश थी या ये इतवार की रात को पनपी एक साजिश, सोची समझी साजिश थी? मैं उनसे जानना चाहूँगी। हमारे साथ पीड़ित है जिनको रविवार की रात को इतना मारा गया गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों ने कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके हाथ पे पलस्तर बंधा हुआ है, उनके शरीर पे जो चोट के निशान हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि क्या बात थी, क्या मामला था जिसके चलते इतनी मारपीट हुई, जिसके चलते इनको इतनी चोटें आई हैं। विकास, आप मुझे बताइए कि क्या बात थी? एक्चुअली मैं अपने सिस्टर के यहाँ से आ रहा था, अपनी बहन के यहाँ से, फंक्शन था वहाँ पे। तो रात को मैं आया वहाँ से 10 बजे करीब आया मैं, तो अपने घर में बैठ गया आके। बाहर हल्ला हो रहा था, बहुत शोर वोर मच रहा था। तो जैसे मैंने बाहर जाके देखा तो वहीं से सबको मारते हुए आ रहे थे वो सब। मतलब वो बिना किसी मतलब के वो लोग मारते चले गए? मारते हुए आ रहे थे सबको। मैं गया तो मेरे को भी वहीं पे मारा, 2 बार मारा मेरे को गिरा गिरा के। पहले 1 बार मारा, फिर दोबारा। तो मतलब ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है, बस वो लोग आए और आपको मारते चले गए? यहाँ पे बाइक वाइक सब तोड़ दिया यहाँ पे सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी गई हैं। तो अभी आपको डॉक्टर ने क्या बोला है? अभी तो मैं वहाँ से आया था सीधा, उन्होंने तो बस प्लास्टर चढ़ा दिया हाथ पे और पता नहीं क्या पेपर वेपर से दे दिया, घर भेज दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको इतनी चोटें आई है। मैं इनके परिवार वालों से जानना चाहूँगी कि अब आप क्या बात रखना चाहते हैं प्रशासन के आगे, पुलिस के आगे, आप क्या चाहते हैं? मेरे साथ पीड़ित के भाई हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि अब उनकी क्या मांगे हैं, क्या प्रशासन से वो चाहते, क्या वो समुदाय से चाहते हैं, जो भी इस मामला हुआ है उस पर। आप मुझे बताइए अब आपकी क्या मांगे हैं? मेरी ये राय है कि मतलब कि जिन्होंने मतलब कि ये क्राइम करा उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबको लिखाए गए हैं, वैसे हमने जो कंप्लेंट में नाम लिखाए गए हैं जिन जिनको हमारे को पता है, जिनके नाम पता है, और 3 लोगों के नाम बताए गए हैं। वैसे हैं बहुत जने, कम से कम 20-25 जने, उनके नाम मतलब कि हमें नहीं मालूम, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बस। तो आपने ये FIR जो दर्ज करवाई है वो किस उस दायरे में दर्ज करवाई है? ये हमने मतलब कि जैसे कि हम आ रहे थे रिश्तेदारी में से, तो उसके ऊपर हमला हुआ, मतलब वहाँ से सबको मारते हुए आ रहे थे, जितने भी लोग थे, जितने भी बंदे थे, सबको मारते हुए आ रहे थे। तो हमने मतलब भाई के ऊपर ये दर्ज कराई गई FIR, इसके जहाँ जहाँ चोट आई है इस चीज़ के चक्कर में। आपने पुलिस में जो शिकायत दर्ज करवाई है वो किस दायरे में दर्ज करवाई है? आपने उसमें कौन सा एक्ट लगवाने की कोशिश की? वो भंगी वंगी बोलते हैं हमारे को, और उल्टा सीधा बोलते हैं कि भंगी है, इनको पानी वानी के लिए भी, हर चीज़ के लिए मतलब दिक्कत करते हैं। इस चक्कर में हमने एक्ट करवाई ये चीज़ें। तो आपने SC/ST एक्ट में अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाई है? हाँ जी। अब पुलिस आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है? पुलिस ने आपकी सुनी अभी तक बात? पुलिस ने बोला 3 दिन के अंदर एक्शन लेंगे, अगर हम एक्शन नहीं लेते तो आप बोल सकते हो। अभी मगर हमारे को 3 दिन का टाइम गया, आज 3 दिन होने जा रहे हैं मतलब कि। तो अभी तक पुलिस की तरफ से आपके 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई अभी तक अरेस्ट हुआ है। मेरे साथ पीड़ित की इस वक्त बहन है, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि क्या मामला था, क्या घटना थी, अब वो क्या चाहती हैं प्रशासन से, पुलिस से। आप मुझे बताइए कि क्या मामला था वो? मामला मैम कुछ भी नहीं था। पार्टी से सिस्टर के यहाँ से सब लोग आ रहे थे, उन्होंने जो भी किया सडनली किया है, अचानक से जानलेवा हमला किया है, और एक पे नहीं जितने भी लोग दिखे सबके ऊपर उन्होंने डंडे रॉड बरसाई। और जैसे कि आप वीडियो भी देख सकती हैं कि उस वक्त में जो लड़की वीडियो बना रही थी, जब वो लोग अंदर कम्युनिटी के अंदर आए हैं, बाइक स्कूटी वगैरह उन्होंने तोड़ी है, तो जो लड़की वीडियो बना रही है उस तक को भी इतनी अश्लील गालियाँ दे रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको, कि माँ की बहन की बना ले तू वीडियो, क्या उखाड़ लोगे तुम। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितनी अश्लील गालियाँ दे रहे हैं।
तो मतलब उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, अगर मैं आपके शब्दों से जानना चाहूँ, उन्होंने महिलाओं पर भी हाथ उठाया? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और बाहर तो बाहर, घर में घुस के मारा उन्होंने औरतों को। यहाँ की कुछ औरतें हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी, आप वहाँ मौजूद थी, आप लोग जैसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या बात थी कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा? मेरे साथ वो महिलाएं जिन्होंने वो उस रात, पूरी रात इन्होंने वो माहौल देखा है, ये इनसे जानना चाहूँगी कि क्या था, महिलाओं को क्यों नहीं छोड़ा? ये लोगों ने पूरा देखा है कि क्या मामला था, अब क्या था वो मसला, क्या ऐसी रात थी जो आप भुला नहीं पा रहे हैं? जब ये लोग आए वहाँ से तोड़फोड़ करते हुए, जब हम घर में थे तो मेरी सास बोलने लगी कि पूनम लड़ाई हो गई है। मैं एकदम उठ के आई, मैं कहाँ हो गई लड़ाई? के मम्मी किवाड़ लगा लो, गुजर आ रहे हैं ईंट वीट मारते हुए। तो मैं निकल के आई हूँ, मैंने बच्चे अपने अंदर कर दिए, अपनी सास को भी अंदर कर दिया। मैं आई हूँ तो इतने नशे में थे, इतने नशे में थे, ईंट थी, डंडे थे, रॉड थी, मारते चले आए। हमने यहाँ के पूछा भी, मैं क्या बात है भाई, बात बताओ। तो गाली दे रहे थे इतनी गंदी गंदी। ये वीडियो बना रही थी तो इनको भी कह रहे थे कि बना लो वीडियो, हमारा क्या करोगी, उखाड़ोगी, चूड़े हो तुम, भंगी हो। मैं आप भी तो गूंजर हो, हम तो नहीं बोल रहे ऐसे, आप बताओ तो से क्या बात है क्या बात नहीं है। तो उन्होंने बात उन्होंने हमको बताई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं तो इनकी मम्मा को इतना मारा घर में घुस के हैं। इनकी चाची थी, वो निकल के नंगे सिर भाग के आई हैं, उनके घर में घुस के उनके कूलर वूलर, बर्तन, कपड़े धोने मशीन, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ के आदमियों के साथ साथ महिलाओं को भी मारा है, पीटा है, उनको भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ये लोग एक साथ त्यौहार बनाते थे, लेकिन बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथ पहले से ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। इनका पानी बंद कर देते हैं, इनके आने जाने का रास्ता बंद कर देते हैं। क्या था मतलब पानी और ये रास्ता, क्या मामला है ये? उनके यहाँ से एक्चुअली उनका घर फर्स्ट पड़ता है, हमारा घर थोड़ा अंदर पड़ता है, इस वजह से बार बार धमकी देते हैं, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, यहाँ से तुम्हारा आना जाना रास्ता बंद कर देंगे, तुम कहाँ से जाओगे, निकल के दिखाओ, तुम लोग ये नीचे हो, नीचे की तरह रहो। वो बस अपने आप को ऊपर दिखाते हैं और कुछ नहीं, अपनी बस दिखाते कि हम लोग हमारे उनके बिना हम कुछ नहीं है, वो ये जताना चाहते हैं। बट मैं जितना मेरे अंदर सोच है, उनकी मेंटालिटी होगी कि बस वो ही रहें, आगे रहें, हम कुछ नहीं रहें। अब आप क्या चाहती हैं? क्या आपने एप्लीकेशन में दर्ज करवाया है? आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन से? हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरी मम्मा को चोट पहुंचाई है, मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, यहाँ की सारी औरतों के साथ जिन्होंने बदतमीजी की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ वो पीड़ित हैं जिनको इतवार की रात को मारा गया था। ये अपनी मम्मी को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल। इनको इस बात के लिए मारा गया दोबारा कि ये अपनी माँ को, जिन्होंने इनको जन्म दिया, ये उनको हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि क्या था, आपको क्यों बार बार रोका जा रहा था? आप मुझे बताइए क्या मामला था वो? एक्चुअली मेरी मम्मी की चोट लग गई थी, घर पे आके गाली गलौज, वाल्मीकि, भंगी, इस गंदी गंदी अपनी कास्ट को लेके बुरा बोल रहे थे। तो मम्मी ने जैसे दरवाज़ा खोला, वो दो या तीन लड़के घर में आ गए, ईंट मारने लगे। मम्मी के ईंट मारी, हॉकी लगी, ठीक है। इतने में पापा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैंने जब देखा, हम खाना खा रहे थे उस समय, जब मैंने देखा खून खराबा, तो मैं अपनी मम्मी को लेके बाहर जाने लगा, ठीक है। तो मुझे 2 या 3 लड़कों ने घेर के मारा। मतलब आपको क्यों मारा उन्होंने घेर के? एक्चुअली मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने जा रहा था, ठीक है, हॉस्पिटल ले जा रहा था, जब मारा। और बोल रहे थे कि तू भंगी है, चमार है, तू हमारे सामने कैसे बोल सकता है, इस तरह। तो वो आप अपनी मदर को ले जा रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि आप अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाएं? एक्चुअली हाँ, वो यही चाहते थे कि हमारा दबदबा बना रहे, ठीक है। हम ऊपर का, तुम शूडल कास्ट हो, जूती के नीचे रहो तो जूती के नीचे ही रहो, ठीक है, आगे ना बढ़ो। वो ये भी कह रहे थे कि ये हम तुम्हारा रास्ता रोक देंगे, ठीक है, तुम हमेशा दबके रहोगे, इस तरह से। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है प्रशासन और यहाँ के समुदाय के लोगों से? जो आपका एक समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है, आप क्या चाहते हैं उन प्रशासन और पुलिस से? एक्चुअली समुदाय के साथ रोज़ उनकी बैठक हो रही है, वो मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, ये ST एक्ट वापस ले लिया जाए। बट मुझे तो न्याय चाहिए, जो कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वसम्मति होगा।
तो देखा आपने ये किस तरह से सिर्फ एक मांग रख रहे हैं, इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है गुर्जर समुदाय से कि SC/ST एक्ट वापस ले लिया जाए। इन पे बार बार पंचायतें यहाँ पर हो रही हैं, बार बार पंचायत में सिर्फ यही बात दोहराई जा रही है कि आप सिर्फ SC/ST एक्ट वापस ले लीजिए। इनकी आप चोटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो रात रही होगी जो इनके साथ बीती है, क्या वो मंज़र रहा होगा जो यहाँ की औरतों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने देखा है। क्या वो रात रही होगी कि यहाँ के लड़कों को इतनी चोटें आई हैं। अभी भी एक महिला, इनकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है सर्जरी के लिए। वो इनके पास इतना कैपेबल नहीं है कि ये उनकी सर्जरी करा सकें। ये एक वो रात थी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।